सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री संपत याविका ने सूर्या भवन एनटीपीसी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकार साथियों का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नवीन योजना विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीण जीवन में आने वाले क्रांतिकारी बदलावों के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना केवल रोजगार का वादा नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगी। गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, उनके लिए यह कानून आया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस कानून में पुराने प्रावधानों को संबोधित करते हुए गाँव को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वस्तुतः भारत के ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत, सुशासन और जन भागीदारी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। कि पंचायत के माध्यम से कार्य योजना बनेगी, फिर जिला स्तर पे कार्य योजना बनेगी, राज्य स्तर पे कार्य योजना एक्शन प्लान बनेगी और फिर केंद्र स्तर पर एक्शन प्लान बनेगी। और इस पे जब एक्शन प्लान बनेंगे तो एक बल्क पे पैसे केंद्र सरकार देंगे और आवश्यकता अनुसार फिर राज्य सरकार अपने अधिसूचना लगा करके और राज्य सरकार भी उसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। तो ऐसा ये एक्ट है। तो निश्चित ही इस एक्ट का हम सब लोग बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ में आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जब पीक खेती के समय में जब हम लोगों को लेबर की जरूरत पड़ती थी तो मनरेगा के कारण हम लोगों को लेबर नहीं मिलते थे, जिसके चलते खेती समय पे नहीं हो पाती थी। पीक सीजन में हम लोगों ने लेबर की जब जरूरत रहती थी तो हमारे जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर पंचायत में जब काम करते थे तो जिसके कारण से हमारे किसानों को उस समय में लेबर नहीं मिलते थे। तो उसको लेकर के भी इस एक्ट में एक प्रावधान रखा गया है कि उस समय में जब पीक खेती की रहती है तो उस समय में हमारे जो भी लेबर काम करेंगे तो राज्य सरकार के सहयोग से अधिसूचना से वहां पे 60 दिन तक कंटिन्यू हमारे लेबर खेती में काम कर सकते हैं। ये भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो निश्चित ही ये जो एक्ट बना है ये सिर्फ दिल्ली से ही चलने वाली एक्ट नहीं है। ये एक्ट हमारे जो नींव है, हमारा गांव है, तो गांव में इस एक्ट के माध्यम से गांव के लोग मजबूत होंगे, हमारे मजदूरों का सम्मान बढ़ेगा और विजन 2047 के लिए विकसित भारत कैसा हो उसके लिए भी नींव डलेगी। तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा ये एक्ट है और इसका मैं स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों से भी विनती करती हूँ कि जो लोगों में भ्रांति है उसको भी आप लोग, क्योंकि चौथा स्तंभ हमारे मीडिया बंधुओं का है, तो आप लोग भी अपने कलम की ताकत से जनता जनार्दन में कोई भ्रम ना हो और हमारे मजदूरों का सम्मान बढ़े, उसको लेकर के भी आप लोग लगातार नीचे स्तर तक आप लोग अपनी बात को, हमारी सरकार की बात को पहुंचाएंगे। ऐसे में आप लोगों से सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।